गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ठीक है, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के बारे में आप लास्ट क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। क्लास 7 में, क्लास 6 में थोड़ा थोड़ा उसके बारे में डिस्कशन था। आपने पढ़ा था कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है और थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी क्या होता है। जैसा कि नाम से लिखा हुआ है कि प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, तो प्रॉफिट का मतलब होता है फायदा, ठीक, और लॉस का मतलब होता है नुकसान। प्रॉफिट का मतलब लाभ और लॉस का मतलब हानि। ये जो टर्म्स होती हैं प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट, ये उस समय यूज करती हैं जब कोई पर्सन अपना बिजनेस करता है या कोई चीज खरीदी या बेची जाती है। किसी तरह के बिजनेस में इन टर्म का यूज किया जाता है, प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट का। तो हमें ये समझना है कि प्रॉफिट क्या होता है और वो कैसे फाइंड किया जाता है और कब प्रॉफिट हमें होगा। इसी तरीके से लॉस और डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या होता है या डिस्काउंट कैसे फाइंड किया जाता है या डिस्काउंट कब हमें मिलता है या हम कब किसको देते हैं। तो इस तरह की कुछ टर्म्स हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस के बारे में डिस्कस करेंगे आज थोड़ा सा, जो कि क्या है कि दो टर्म हैं जिसमें एक तो है कॉस्ट प्राइस और एक है सेलिंग प्राइस। इन दोनों टर्म का यूज इस पूरे चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। अगर ये दोनों टर्म हमें समझ में आती हैं तो हम प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये दोनों टर्म हमें समझ में नहीं आती हैं तो प्रॉफिट और लॉस को थोड़ा कैलकुलेट करना हार्ड हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस को शॉर्टकट में लिखते हैं CP। C मीन्स कॉस्ट, P मतलब प्राइस। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस की मैंने डेफिनेशन लिखी है, इसको पढ़ते हैं। द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज्ड बाय ए डीलर इज कॉल्ड इट्स कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब ये है, डीलर मतलब कोई आदमी या बिजनेसमैन, दुकान चलाने वाला, ठीक है, तो वो किसी चीज को क्या करता है, परचेज, परचेज मीन्स खरीदता है, कहीं से खरीद कर लाता है अपने लिए। तो खरीदने के लिए जो भी अपनी पैसे देता है उसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस। प्राइस जो भी रकम होती है एट विच, जिस पर एन आर्टिकल, कोई चीज, आर्टिकल मतलब कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी एनीथिंग, ठीक है, बुक हो सकती है, पेन हो सकता है, कंटेनर हो सकता है, बैग हो सकता है, फैन हो सकता है, रेफ्रिजरेटर, बाकी कोई भी चीज जो भी डीलर ने खरीदी है जितनी भी रुपए में, वो चीज क्या होती है, उस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस मानी जाती है। उसे कहते हैं हम शॉर्टकट में CP। ठीक है, जब हम कोई चीज पंखा बाजार से खरीद कर लाते हैं तो दुकानदार से पूछते हैं कितने रुपए का है, तो वो बताता है ये इतने रुपए का है, तो वो उसकी क्या है, कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस को शॉर्टकट में कहते हैं SP। S फॉर सेलिंग, P फॉर प्राइस, तो हो गया SP। तो क्या है, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड। सोल्ड माने बेचना या बेची जाती है, ठीक है। बाय डीलर, जब डीलर किसी चीज को खरीद कर लाता है फिर वो किसी को बेच देता है, तो जितने रुपए में उसने बेची है, जो भी चीज डीलर ने बेची है, ठीक है, किसी भी अपने कस्टमर को या किसी दूसरे पर्सन को अपनी दुकान से, तो जितने रुपए में डीलर ने बेची है वो कीमत सेलिंग प्राइस मानी जाएगी। ठीक है, तो प्राइस मतलब कोई भी रकम जिस पर कोई आर्टिकल, कोई चीज बेची जाती है उसको कहते हैं सेलिंग प्राइस। तो डीलर पहले को अपने लिए दुकान के लिए चीज लाया, दुकान पर रखी, कुछ दिनों के बाद उसने वो चीज किसी दूसरे कस्टमर को बेच दी। तो इस तरीके से दो टर्म बनी, एक खरीदने के लिए कॉस्ट प्राइस और एक बेचने के लिए सेलिंग प्राइस। इन्हीं दोनों टर्म से हम पता लगा सकते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। प्रॉफिट कब होगा और लॉस कब होगा, तो ये हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से पता लगेगा कि प्रॉफिट की कंडीशन क्या होती है, SP इज मोर देन CP। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। मोर देन मतलब अधिक होनी चाहिए। सेलिंग प्राइस जो होगी मतलब दुकानदार अपने लिए चीज खरीद कर लाया लेकिन उसने ज्यादा रुपए में बेच दी। मान लो हम पंखा लाए हम 500 रुपए का, लेकिन किसी को हमने 600 रुपए में बेच दिया, तो हमें फायदा हो गया। ठीक है, तो बेचना कितने में हो गया, 600 रुपए में, लेकिन हम खरीद कर कितने का लाए, 500 रुपए में। तो ये क्या चीज हुई, जब हमने किसी चीज को ज्यादा रुपए में बेच दिया और कम चीज में लाते हैं तो क्या होता है, हमें हमेशा प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, लाभ होता है। और लॉस मतलब क्या होता है, हमें हानि होती है। ठीक, तो ऐसे प्रॉफिट का मतलब हो गया SP माइनस CP। SP में से CP को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जितने रुपए का भी अंतर आएगा दोनों में वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा।
चाहे वो 100 रुपए का हो या 50 रुपए का हो। ठीक है, जब एसपी की वैल्यू सीपी से ज्यादा होती है तभी हमें प्रॉफिट होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा कि लॉस इज इक्वल टू सीपी इज मोर देन एसपी। अगर सीपी एसपी से ज्यादा हो गया, सीपी की वैल्यू क्या हो जाए, एसपी से ज्यादा हो जाए, मतलब खरीदा हमने ज्यादा में लेकिन बेचा हमने क्या, कम में, मजबूरी बस किसी कारण से हमें बेचना पड़ गया लेकिन हमें वो उतने रुपए नहीं मिल पाए जितने रुपए में हमने उस चीज को खरीदा था, तो उस कंडीशन में हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक, तो लॉस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सीपी माइनस एसपी, सीपी में से एसपी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा लॉस आ जाएगा, तो हमारी हानि हो जाएगी, कितने रुपए का हमें नुकसान हो गया। ठीक, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये दो फार्मूले हो गए आपके पास, इसी फार्मूले को अदल बदल करके कई तरीके से हम इसको भी लिख सकते हैं, वो हम अभी बाद में बताएंगे। पहले एक क्वेश्चन देखते हैं क्या है, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक, जबकि क्या दे रखा है, सीपी ₹400 एंड एसपी 468। यहाँ पर सीपी कितने रुपए है, 400 रुपए है किसी चीज की, और एसपी कितने रुपए है, 468। तो दोनों को कैलकुलेट करेंगे कौन ज्यादा है कौन कम है, जो चीज ज्यादा होगी उसी के हिसाब से हमें प्रॉफिट होगा और लॉस होगा। तो यहाँ पर देखेंगे एसपी जो है 468 रुपए है, 468 है, एंड सीपी क्या है, 400 रुपीज है। ये 468 है, ये 400 है, तो इसका मतलब है 468 400 से ज्यादा है, इसमें एसपी जो है सीपी से ज्यादा है। जब एसपी की वैल्यू सीपी से ज्यादा होगी तो हमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो हियर बी गेट प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट का क्या फार्मूला होता है, एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है, 468 माइनस सीपी कितना है, 400। जब हम इसको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना रह जाएगा, 68। तो ये आ गया प्रॉफिट। प्रॉफिट को आप पी से भी शो करते हैं, पी का मतलब क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अगर बाई चांस सीपी ज्यादा होता तो हमें लॉस हो जाता, अगर सीपी की वैल्यू ज्यादा होती है एसपी से तो हम सीपी में से एसपी को सब्ट्रैक्ट करते तो हमें लॉस हो जाता। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होंगे। ठीक है, थैंक यू।